हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर आपको बताएंगे इसमें क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और समस्या संख्या क्या है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि -27 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर -27 का क्यूब रूट ज्ञात करना है, यानी घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कैसे लिखा जाता है। x बराबर करके लिख लेंगे √27। और आप किसी भी नंबर का यहाँ पर रूट निकालते हो, क्यूब रूट निकालते हो, यानी 3 घात लगती है। तो यहाँ पर आपको एक रूल शायद पता है या नहीं पता है, तो आप देख लीजिए। किसी भी यहाँ पर रूट लगा हुआ है यानी x लिखा हुआ है, और इसका यहाँ पर कोई भी पावर निकाला जाता है 3, 4, तो ऐसा लिखा हुआ है, तो उसमें ये फार्मूला हो जाता है। यानी आप 3 को यहाँ पर n मानेंगे। n कोई भी संख्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर x की पावर हो जाता है 1/n। क्या हो जाता है? 1/n हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, माइनस का √27 और यहाँ पर 3 घात इसका लेंगे। इसको क्यूब रूट है तो 3 पावर इसका निकालेंगे, तो -27 की पावर हो जाएगा 1/3। और उसकी अब यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पर भी 3 पावर आ जाएगी और यहाँ पर भी 3 पावर आ जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, x³ बराबर हो जाएगा -27 और यहाँ पर 1/3 लिखा है और उसकी पावर 3 लिखा है। तो पावर की पावर से गुणा हो जाती है जब डबल पावर लगी हो। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा x³ बराबर -27। -27 आप इधर ले लेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो x³ + 27 = 0 आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं x³ + 3 का क्यूब। तो यहाँ पर फार्मूला आपका लग जाएगा a³ + v³। ये वाला फार्मूला लग जाएगा, तो a + b a² यानी x² माइनस क्या होता है ab। तो यहाँ पर आपका लग जाएगा ab यानी 3x हो जाएगा, और फिर b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से x² - 3x + 9 = 0 हो जाएगा। तो इसके 2 गुणनखंड हो गए हैं। एक गुणनखंड x + 3 = 0 रखेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा, और x² - 3x + 9 का किसके द्वारा करेंगे? धराचार्य विधि से करेंगे। तो धराचार्य विधि में सबसे पहले इक्वेशन की कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। ओके, तो यहाँ पर a की जगह पर आपका 1 हो जाएगा, b की जगह पर आपका -3 हो जाएगा और c की जगह पर आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तीनों वैल्यू हमारे पास हैं। a बराबर 1 है क्योंकि x² का गुणांक 1 होगा। यहाँ पर b का -3 है, c का यहाँ पर 9 है। फार्मूला क्या है? माइनस का b + √v² - 4ac/2 है। ये फार्मूला होता है सीधी धराचार्य का। तो यहाँ पर वैल्यू को रख देंगे, माइनस लगा हुआ है पहले से ही और 3 में भी माइनस है, तो -3 लिख देंगे, प्लस √v² - 4ac/2 है। अब पूरी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर +3 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर v² यानी -3 का स्क्वायर -4 × a का मान है 1, c का मान है 9, ठीक है। यहाँ पर रख दिया है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 3 प्लस माइनस यहाँ पर लिखेंगे, आपका 3 3 या 9 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर 4 9 36। ये 36 में से 9 जाएगा, यहाँ पर माइनस का 27 बचेगा, और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर लिखा है 3 प्लस माइनस का रूट के अंदर 27/2, और जब माइनस का 27 है तो इस माइनस को लिख लेते हैं i², क्योंकि यहाँ पर i² की वैल्यू होती है -1, तो इसलिए i लिख लेंगे। तो i² मैंने लिख लिया, यहाँ पर i² का वर्ग हो जाएगा i, और यहाँ पर आपका 27 जो लिखा है वो आप इसको वैसे ही लिखा रहने दीजिए। 9 × 3 कर लीजिए, तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो 3 यहाँ पर बाहर आ चुका है, बचा i√9, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप 3 कामन ले लेंगे इसके लिए, तो ये 1 + i करके आ जाएगा, 1 + 3i, यहाँ पर i आ जाएगा, i रूट, और आपका जो बचा है 9 के लिए तो 3 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर 3 आ जाएगा, कैसे? देखिए 3 आप कामन ले लेंगे तो बचेगा आपके पास 1 प्लस माइनस, यहाँ से भी 3 चला जाएगा तो i बचेगा, और √9 का 3 हो जाएगा, यानी इस तरीके से 2 भी नीचे आएगा। तो यहाँ पर 3 कामन आ गया। इसके लिए 2 रूट होंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक तो आ चुका है आपका -3,
जो कि x+3 से आया है। x+3 बराबर 0 लिखा था आपने, तो x बराबर कितना आ गया था -3। आप दूसरा निकालेंगे यहाँ पर, देखिए इसके दो मूल आएंगे, एक तो प्लस में लेंगे आप और एक माइनस में लेंगे, यानी एक पहले प्लस में फिर माइनस में, तो यहाँ पर 2 रूट आते हैं इसके। तो पहला बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर वही बचेगा -1 प्लस रूट -3/2। ये 9 को आप 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 3 तो एक बार बाहर चला गया, तो आपका रूट के अंदर -3 बचा है, बस ये लिखना है आपको। तो यहाँ पर बटे 2 ये हो जाएगा, और फिर से अगला बार माइनस ले लेंगे, यानी यहाँ पर जो प्लस है वो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। तो 2 मूल हो गए इसके। तो यहाँ पर इसके लिए लिखते हैं ओमेगा, क्या लिखते हैं, इसके लिए ओमेगा लिखते हैं, और इस वैल्यू के लिए लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ओमेगा होता है वो होता है 1 प्लस यहाँ पर जो भी आपने जैसे लिखा है कि कितना √-3 और बटे कितना 2 ये होता है। फिर एक बार माइनस में लेते हैं, यानी प्लस माइनस होते हैं, तो आप ओमेगा में तो प्लस लेंगे, ये नहीं लेंगे माइनस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, बस यहाँ पर एक बार माइनस लेना है, यानी 1 माइनस फिर रूट के अंदर -3 और अपॉन में 2 ये होता है, ठीक है। और माइनस भी यहाँ पर लगा होता है, -1 और -1। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है, इसलिए आप इसको ओमेगा लिखते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया -3 ओमेगा, देख लीजिए आप लिखा हुआ है -3 ओमेगा, ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा हो गया, और ये वाला ओमेगा स्क्वायर हो गया। यानी ओमेगा का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये वाला वैल्यू हम पे मिलता है। तो यहाँ पर मूल हो गए इसके -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी आप सम्मिश्र संख्या में पहुंच जाती है, जो माइनस में अगर दिया है उसका क्यूब निकालना है, तो आपका सीधे सीधे i इंक्लूड हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।